नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसका क्या फायदा, या कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म किसको कहे जाएं और बुरे कर्म किसको कहे जाएं। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जब हम कोई भी जीवन में निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन जिंदगी के अंदर लेते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सही है या गलत है, ये पाप है या पुण्य है। आज का ये कहानी जो है ये आपको शायद क्लैरिटी दे पाए कि ये सही क्या होता है जीवन में, गलत क्या होता है। पाप और पुण्य को समझने का शायद एक नया आयाम आपको मिल सके। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को जब आप समझ लें, समझने के बाद मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप इसको जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जिनको लगता है कि जीवन में सही करके भी क्या मिला और बुरा करके भी क्या मिला। जी हाँ, एक बार की बात है, एक महिला थी जो बहुत भजन भक्ति किया करती थी और खूब भजन भक्ति करने के कारण से एक दिन परमात्मा प्रकट हुए और उनको बोला कि भाई आपका तो आखिरी समय आ गया है और परमात्मा ने आपको वापसी लेके आने का आदेश दिया है कि आप जो है वापसी आए। उस औरत ने पूछा कि ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैंने भजन भक्ति करी है, पर मैं फिर भी ये पूछना चाहती हूं कि मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे स्वर्ग ले जाया जाएगा या नरक। ये पूछने के बाद उसको जवाब मिला, जो भी यमदूत आए हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि आपको ना तो स्वर्ग ले जाया जाएगा, ना आपको नरक लेके जाया जाएगा, आपको सीधे के सीधे प्रभु धाम में लेके जाएगा, परमात्मा के पास लेके जाया जाएगा। ये औरत बहुत खुश हुई। उसने बोला पर मेरी एक आपसे गुजारिश है कि मैं स्वर्ग और नरक दोनों को एक बार देखना चाहती हूं। मैं वहां रहना नहीं चाहती, मैं तो परमात्मा के पास जाना चाहती हूं, पर फिर भी मैं देखना चाहती हूं कि वहां पे होता क्या है। आज तक हमने दुनिया में तो यही सुना है कि एक स्वर्ग होता है या नरक होता है, तो मैं देखना चाहती हूं। उन्होंने बोला आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, हम आपको ये दिखा सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसे काम करते हैं और वहां पे क्या होता है। तो अभी इनको शरीर छुड़वा दिया गया। शरीर छुड़वा के जो जमदूत थे वो सबसे पहले इनको लेके गए नरक में। नरक के दरवाजे पे जाते ही ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारे लोग चीख चिल्ला रहे थे, रोने धोने की आवाजें आ रही थी, एक दूसरे को गालियां देने की आवाजें आ रही थी और प्रताड़ना तो वहां पे बाहर से ही नजर आ रही थी। अब किसी तरीके से ये जीवात्मा को वहां पे ले जाया गया और उन्होंने देखा कि वहां पे लोग बहुत रो रहे हैं और बहुत सारी जीवात्माएं वहां पे हैं और एक बड़ा सा लगभग 300 फीट बड़ा एक बहुत बड़ा पतीला है जो कि लोगों की लंबाई से बहुत ऊंचा है, एक बिल्डिंग के समान दिखाई देता है और वो लोग बड़े दुबले पतले और बड़े बीमार से दिखाई दे रहे हैं। इस पतीले में खीर उबल रही है और इसमें बड़ी खुशबू आ रही है, पर ये लोग तो बिल्कुल कमजोर ऐसे दिखाई देते हैं जिनसे इन्होंने कुछ खाया ही नहीं। इस औरत ने, इस महिला ने उनसे पूछा कि आप इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं। बोले कि हमने जब से हम यहाँ पे आए हैं आज तक हमने कुछ खाया ही नहीं। बोले खाया कैसे नहीं, आप देखो यहाँ पे तो खीर उबल रही है, खीर की खुशबू नहीं आ रही है आपको क्या। वो बोले कि खीर की खुशबू तो आ रही है पर खीर का पतीला इतना ऊंचा है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम कैसे पहुंचे वहां तक, जैसे ही कोई कोशिश करता है दूसरा उसको खींच लेता है कि पहले मुझे भी लेके चल। और यहाँ पे हमारी आपस में मार धाड़ होती रही शुरू में और अब तो हम सभी भूख से बस यहाँ पे तड़प रहे हैं और ये खुशबू है कि जो खीर की खुशबू है ये भूख को और बढ़ाती है, तो बड़े दुखी है यहाँ पर। उस औरत ने देखा और यमदूत ने भी बोला कि अब आप ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकती, आप चलिए आगे। अब इनको स्वर्ग में लेके जाया गया। नरक से ये लोग निकल गए और स्वर्ग में इनको लेके जाया गया। जब ये लोग स्वर्ग में पहुंचे तो वहां पर देखा बड़ी खुशी की आवाजें आ रही हैं, बहुत सारे लोग बड़ी खुशियों की गाने गा रहे हैं। जब ये अंदर गई इन्होंने देखा कि वहां पे लोग बड़े स्वस्थ हैं, अच्छे से रह रहे हैं और मिल बांट के रह रहे हैं, इनकी सेहत भी बहुत अच्छी है। यहां पर भी एक बड़ा पतीला है जो कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही पतीला है जैसे नरक के अंदर था, 300 फुट का बड़ा पतीला जिसमें खीर उबल रही है। अब इन्होंने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं यहाँ पे, आप खाते क्या हैं, आपकी सेहत कैसे अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि हम तो खीर खाते हैं। बोले खीर, खीर कैसे खाते हो। बोले हम तो यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं, खीर खाते हैं और खूब गाने गाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। बोले आप खीर खाते कैसे हो। बोले कि आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के तहत हमने एक बहुत बड़ी सीढ़ी का निर्माण किया है। यहाँ के पेड़ों को भी काट के हमने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके, मन को इस्तेमाल करके नहीं, बुद्धि को इस्तेमाल करके हमने सीढ़ी बनाई है और ये सीढ़ी जो है हमें खीर तक ले जाती है। हम में से कोई भी एक व्यक्ति ऊपर जाता है,
जरूरत के हिसाब से खीर नीचे ले आता है और हम सब मिल बांट के उसको खा लेते हैं। जितनी चाहें उसमें से हम खीर निकाल सकते हैं, खीर कभी कम नहीं होती। अब ये देख के ये औरत बड़ी हैरान हुई कि स्वर्ग और नरक दोनों एक जैसे ही हैं और सिर्फ लोगों का एक ही चीज का अंतर दिखाई देता है कि नरक में लोग अपने मन को इस्तेमाल करते हैं और स्वर्ग के अंदर लोग अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। जी हां, अपने जीवन के अंदर भी अगर हम देखें, हम अपने मन के गुलाम हैं या हम अपनी बुद्धि से अपने मन को अपना दोस्त बनाए हुए हैं। यही बात हमारे को डिसाइड कर देती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। अब ये महिला आगे बढ़ रही थी, नरक से भी निकली और बाहर जा रही थी। इसने यमदूत से पूछा कि ऐसा क्यों है, और यमदूत ने भी यही बोला कि जीवन में जिस भी चीज की हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अपने मन के पीछे भागने की और मन को फीड करने की, मन को भरने की अगर जीवन भर कोशिश करते हैं, तो यही स्वार्थी हमारा नेचर हो जाता है, हमारा व्यवहार स्वार्थी हो जाता है। और ये स्वार्थ के कारण से हम किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते और हम अपने ऐसे ही लोगों के साथ नरक में पहुंच जाते हैं अपने मरने के बाद, कि जो लोग भी हमारी तरह हैं, जो किसी को कुछ देना नहीं चाहते। और लॉ ऑफ गिविंग, देने का नियम अगर हम देखें, जिन लोगों को दूसरे के लिए कुछ करना आता होता है या अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, विवेक का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने जिंदगी जी होती है, वो लोग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग में वही लोग पहुंच पाते हैं कि जिन लोगों ने जीवन में अपने विवेक को इस्तेमाल किया है। देखिए, जानवरों के पास विवेक नहीं है, विवेक सिर्फ इंसान को दिया गया है। एक अगर हम देखें, जानवरों को देखें तो जिस मां से वो जन्म लेते हैं उसी के साथ वो भोग कर लेते हैं, उनको विवेक नहीं दिया गया। इंसान को विवेक की ताकत दी गई है। उस विवेक की ताकत को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही अच्छी अवस्था में हम जाते हैं। पर निश्चित अवस्था में जाना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। यमदूत ने बताया कि वो लोग जो कि स्वर्ग और नरक, बुद्धि और मन से भी परे सिर्फ परमात्मा की चाह रखते हैं, वही उस औरत को बताया गया कि वही लोग परमात्मा के घर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम भी अपने जीवन में विचार करें कि हम अपने जीवन में मन के गुलाम हैं या बुद्धि के, या हमारी जो आशाएं और हमारी डिजायर्स हैं वो क्या हैं। हमारी डिजायर्स जो हैं वो परमात्मा की हैं या परमात्मा की बनाई हुई चीजों की। हमें सोचना चाहिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, वीडियो अगर आपको लगता है कि ये विचार किसी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, किसी व्यक्ति को जीवन में सोचने में मजबूर कर सकता है, ना जाने कौन सी वो एक बात होती है मित्रों कि जो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ सकती है। आपका सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना ना जाने किसका जीवन बदल सकता है। शायद कोई एक व्यक्ति हो, बहुत सारे लोग नहीं, शायद कोई एक व्यक्ति हो जिसका जीवन बदला जा सके। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए नमस्कार।